वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज से मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए यानी 2020 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपके लिए क्लास 10th के इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस आपका कवर अप कराने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज से मैं आपके लिए क्लास 10th की इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम सबसे पहले प्रोज के चैप्टर फर्स्ट को कवर अप करने वाले हैं। तो आपका चैप्टर फर्स्ट है क्या? तो चैप्टर का नाम है द इंचेंटेड पूल यानी जादुई तालाब। और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये हमारा आज का पार्ट फर्स्ट है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, आज मैं आपको इस चैप्टर का ट्रांसलेशन बताने वाला हूं, मतलब इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, आपको मैं इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद आज मैं बताने वाला हूं। ये हमारा पार्ट 1 है, मैं इसको 2 पार्ट में आपका फिनिश करवा दूंगा। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के पैसेज करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट द लेसन, यानी आपको पूरे चैप्टर के बारे में यहाँ पे शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। क्या लिखा हुआ है? दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, यानी यह पाठ महाभारत से लिया गया है। जो आपका चैप्टर है इंचेंटेड पूल, ये कहाँ से लिया गया? ये महाभारत से लिया गया है। उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, यानी यह पाठ धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। जो आपका लेसन इंचेंटेड पूल, ये धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा? उसके बाद लिखा हुआ है हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। क्या लिखा हुआ है? हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस, यानी उनके धैर्य। किसके धैर्य? धर्मराज युधिष्ठिर के, यानी धर्मराज युधिष्ठिर के धैर्य, दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम एवं उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय हमें इस पाठ में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ? इसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे ही प्लीजेस यक्षा। क्या लिखा हुआ? ही प्लीजेस यक्षा बाई गोइंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, यानी वे अपने उत्तर से यक्ष को संतुष्ट कर देते हैं। कौन संतुष्ट कर देता है? धर्मराज युधिष्ठिर अपने उत्तर से यक्ष को संतुष्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द यक्षा वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। तो इम्पार्शियलिटी यहाँ पे लिखा हुआ, तो सबसे पहले आपको इम्पार्शियलिटी की हिंदी मीनिंग पता होनी चाहिए कि इम्पार्शियलिटी मीन्स आपका होता क्या है। तो इम्पार्शियलिटी मीन्स आपका होता है निष्पक्षता। क्या होता है? निष्पक्षता होता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि इम्पार्शियलिटी मीन्स क्या होता है? निष्पक्षता होता है, यानी यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है द यक्षावास यमा। क्या लिखा हुआ? द यक्षावास यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, यानी युधिष्ठिर को देखने तथा उनके ज्ञान की परीक्षा के लिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखिए क्या लिखा? लास्ट में लिखा हुआ है बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर्स ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपियर्ड। ठीक है, तो युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर एवं उन्हें आशीर्वाद देकर वे अदृश्य हो गए। ठीक है, कौन अदृश्य हो गया? यक्ष अदृश्य हो गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसअपियर्ड लिखा। डिसअपियर्ड मीन्स क्या होता है? अदृश्य हो जाना होता है। ठीक है, और ब्लेस्ड लिखा हो तो ब्लेस्ड मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद देना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका अबाउट द लेसन था, यानी आपको यहाँ पे लेसन के बारे में शॉर्ट में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई थी। चलिए अब हम चैप्टर पे आते हैं। आपका चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ है युधिष्ठिर। क्या लिखा? युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। अब यहाँ पे एंजाइटी लिखा हुआ है, तो एंजाइटी मीन्स क्या होता है? तो एंजाइटी मीन्स आपका होता है चिंता। क्या होता है? चिंता। तो ये आपको याद कर लेना, एंजाइटी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? चिंता होती है। ठीक है, और थर्स्ट मीन्स क्या होता है? तो आप सब लोग जानते हैं प्यास होती है, आप सबको मालूम होगा। अब चलिए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट,
यानी युधिष्ठिर चिंतित और प्यासे अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहे। ठीक है, युधिष्ठिर चिंतित और प्यासे अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ लिखा हुआ है, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा, तो कर्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तो कर्स मीन्स होता है अभिशाप। क्या होता है, अभिशाप होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिल वॉन्डरिंग। क्या लिखा हुआ, स्टिल वॉन्डरिंग। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया इधर उधर भटकना। क्या हो गया, इधर उधर भटकना। और यहाँ पे सब्जेक्टेड लिखा हुआ है, तो सब्जेक्टेड मीन्स क्या होता है, तो सब्जेक्टेड मतलब होता है प्रभाव के अधीन। क्या होता है, प्रभाव के अधीन होता है। तो इसकी हिंदी मीनिंग भी आपको याद होनी चाहिए, आपको चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो धर्मराज युधिष्ठिर है वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं क्या वे किसी सांप से ग्रस्त हो गए हैं। और किसके बारे में सोच रहे हैं, वे अपने भाइयों के बारे में सोच रहे हैं। वे सोच रहे हैं क्या वे किसी सांप से ग्रस्त हो गए हैं या वे पानी की खोज में अब भी जंगल में घूम रहे हैं। तो यहां से यहां तक का अनुवाद क्या हो जाएगा, तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या वे किसी सांप से ग्रस्त हो गए हैं या वे पानी की खोज में अब भी जंगल में घूम रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन दे हैव फेंटेड। अब फेंटेड मीन्स क्या होता है, फेंटेड मीन्स होता है मूर्छित हो जाना। क्या होता है, मूर्छित हो जाना। और फिर उसके बाद लिखा हुआ कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। अभी भी धर्मराज युधिष्ठिर सोच ही रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वे सोच रहे हैं क्या वे प्यास से बेहोश हो गए हैं या पानी न मिलने के कारण प्यास से मर गए हैं। वे किसके बारे में सोच रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर, वे अपने भाइयों के बारे में सोच रहे हैं। वे सोच रहे हैं क्या वे प्यास से बेहोश हो गए हैं या पानी न मिलने के कारण प्यास से मर गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा, आगे लिखा हुआ है अनेबल टू बियर। क्या लिखा हुआ, अनेबल टू बियर। अब यहाँ पे BEAR लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, बियर लिखा हुआ है। बियर मीन्स क्या होता है, बियर मीन्स होता है सहन करना। क्या होता है, सहन करना। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको हिंदी मीनिंग याद रहेगी तो आपको चैप्टर बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, BEAR बियर। बियर मीन्स क्या होता है, सहन करना। ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओवर पावरिंग थर्स्ट। अब ओवर पावरिंग थर्स्ट मीन्स क्या होता है, ओवर पावरिंग मीन्स होता है तीव्र। क्या होता है, तीव्र। और थर्स्ट मतलब क्या होता है, प्यास। ठीक है, तीव्र प्यास हो जाएगी इसकी हिंदी मीनिंग ओवर पावरिंग थर्स्ट की। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद लिखा ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। अब चलिए यहां से इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, कहां से कहां तक, अनेबल टू से लेकर फाइंड देम तक। तो अनेबल टू बियर इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब होगा इन विचारों को सहन ना कर सकने के कारण। ठीक है, तो अब चलिए इसका पूरा हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इन विचारों को सहन ना कर सकने के कारण और तीव्र प्यास से व्याकुल, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर पावरिंग थर्स्ट, यानी तीव्र प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने प्रतीक्षा करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। गेव अप वेटिंग यानी उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, धर्मराज युधिष्ठिर ने। और अपने भाइयों और तालाब की खोज में इस आशा से चल दिए कि वे उन्हें खोज निकालेंगे। क्या करेंगे, वे उन्हें ढूंढ निकालेंगे यानी खोज निकालेंगे। जैसा कि लिखा हुआ दैट ही माइट फाइंड देम, वो उनको खोज निकालेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। अब मीडो यहाँ पे आया तो मीडो मीन्स क्या होता है, तो मीडो मीन्स आपका होता है चारागाह। क्या होता है, चारागाह होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पॉटेड डियर लिखा हुआ है, तो स्पॉटेड मीन्स क्या होता है, स्पॉटेड मीन्स होता है चितकबरा। स्पॉटेड डियर तो चितकबरे हिरन हो जाएगा। ठीक है, स्पॉटेड डियर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीड। अब प्रोसीड मीन्स क्या होता है, तो प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना। क्या होता है, प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना। अब चलिए इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। यानी युधिष्ठिर उसी दिशा में चल पड़े जिधर उनके भाई गए हुए थे। यानी युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट। ठीक है, युधिष्ठिर उसी दिशा में चल पड़े जिधर उनके भाई गए हुए थे और जंगली रीछ
चितकबरे हिरन। तो चितकबरे हिरन मैंने आपको कहाँ पे बताया था, यहाँ पे बताया था। चितकबरे हिरन यानी स्पॉटेड डियर मीन्स क्या होता है, स्पॉटेड डियर मीन्स होता है चितकबरे हिरन, यानी जंगली रीछ, चितकबरे हिरन एवं जंगली चिड़ियों से भरे हुए उस वन प्रदेश के बीच उस समय तक वो चलते रहे जब तक कि वे एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर के सुंदर चारागाह पर पहुंच ना गए। कौन ना पहुंच गया, युधिष्ठिर पहुंच गए। ठीक है, तो यहां से यहां तक इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, शुरू से आखिरी तक यहां तक अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर अनुवाद हो जाएगा आपका, युधिष्ठिर उसी दिशा में चल पड़े जिधर उनके भाई गए हुए थे और जंगली रीछ, चितकबरे हिरन एवं जंगली चिड़ियों से भरे हुए उस वन प्रदेश के बीच उस समय तक चलते रहे जब तक कि वे एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर सुंदर चारागाह पर पहुंच ना गए। ठीक है, यहां तक हमारा हिंदी अनुवाद हो गया, पहुंच ना गए। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा। यहां पे लिखा हुआ है बट वेन, क्या लिखा, बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग। अब लाइंग मीन्स क्या होता है, लाइंग मीन्स होता है लेटा हुआ। ठीक है, मतलब क्या होता है, लाइंग मीन्स होता है लेटा हुआ या लेटे हुए, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब लाइंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स अनेबल टू रेस्ट्रेन। अब रेस्ट्रेन यहाँ पे आया, तो रेस्ट्रेन मीन्स क्या होता है, रेस्ट्रेन मीन्स होता है आपका रोकना। क्या होता है, रेस्ट्रेन मीन्स होता है आपका रोकना होता है, आप इसको नियंत्रण भी कह सकते हैं। ठीक है, रोकना होगा, ये ज्यादा सही होगा आपके लिए। ठीक है, रेस्ट्रेन मीन्स क्या होता है, रोकना। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ। अब ग्रीफ मीन्स क्या होता है, ग्रीफ मीन्स होता है आपका दुख। क्या होता है, ग्रीफ मीन्स होता है दुख। तो आप हिंदी मीनिंग भी याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके बाद लिखा हुआ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। क्या लिखा हुआ, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। अब वेप्ट मीन्स क्या होता है, वेप्ट मीन्स होता है विलाप करना या रोना। क्या होता है, विलाप करना या रोना होता है। अब चलिए यहां से यहां तक इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स। अब यहां से हम देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद, परंतु जब, क्या हो जाएगा, बट मतलब क्या होगा, परंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को बेहोश पड़े हुए देखा। किसने देखा, धर्मराज युधिष्ठिर ने। परंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को बेहोश पड़े हुए देखा तब अपने दुख को रोक ना पाने के कारण, यहाँ पे ग्रीफ मतलब क्या होगा, ग्रीफ मतलब आपका हो गया दुख। ठीक है, तब अपने दुख को रोक ना पाने के कारण वे ऊंची आवाज में क्या करने लगे, रोने लगे। वेप्ट मीन्स क्या होता है, विलाप करना, रोना, यानी वो रोने लगे। कौन रोने लगा, धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। क्या लिखा हुआ, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। किसने स्पर्श किया, युधिष्ठिर ने स्पर्श किया। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। उसके बाद लिखा हुआ है एज दे लेट सो स्टिल साइलेंट एंड मॉर्न्ड। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा जबकि वे निश्चल, शांत और दुखी लेटे थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, जबकि वे निश्चल, शांत और दुखी लेटे थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज। अब यहाँ पे वोज लिखा हुआ है, क्या लिखा, VOWS लिखा हुआ है। तो अब वो मीन्स आपका क्या होता है, तो वो मीन्स होता है प्रतिज्ञा। क्या होता है, प्रतिज्ञा। तो आपको इसकी हिंदी मीनिंग याद कर लेनी है, वो मीन्स क्या होता है, प्रतिज्ञा होता है। ठीक है, अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल वोज। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, अब इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। ये कौन कह रहा है, ये युधिष्ठिर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज, क्या लिखा, जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए, यहां से यहां तक आपका क्या हो जाएगा, पहले यहां से देख लेते हैं, वास से लेकर पूरा एंड तक यहां तक देखते हैं। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। ये कौन कह रहा है, ये धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं। इसके आगे आपका हो जाएगा, इसके आगे आपका हो जाएगा ठीक जबकि हमारे वनवास का अंत समीप है। अब यहाँ पे एक्साइल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, EXILE। अब एक्साइल मीन्स आपका क्या होता है, एक्साइल मीन्स होता है वनवास। क्या होता है, एक्साइल मीन्स आपका वनवास होता है, ये आपको याद कर लेना है। तो जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, यानी इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा ठीक जबकि हमारे वनवास का अंत समीप है। ये कौन बोल रहा है, ये धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था ठीक जबकि हमारे वनवास का अंत समीप है।
यू हैव बीन टेकन अवे, यानी तुम चले गए। वो अपने भाइयों से कह रहे हैं कि तुम चले गए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन। अब यहाँ पे फॉरसेकन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरसेकन। अब इसका हिंदी मीनिंग इसकी क्या हो जाएगी, तो फॉरसेकन मीन्स होता है बेसहारा छोड़ देना या बेसहारा छोड़ा हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फॉरसेकन मीन्स क्या होता है, बेसहारा छोड़ा हुआ या बेसहारा छोड़कर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मीन्स क्या होता है, मिसफॉर्चून मीन्स होता है दुर्भाग्य। क्या होता है, दुर्भाग्य होता है। अब चलिए यहां से देख लेते हैं इवन से लेकर मिसफॉर्चून तक। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, मेरे संकट के समय देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया। ये कौन कह रहा है, धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं मेरे संकट के समय देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया, ये मेरा दुर्भाग्य है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है एज ही लुक्ड। क्या लिखा हुआ है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स। अब यहाँ पे माइटी आया है, तो माइटी मीन्स क्या होता है, तो माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली। क्या होता है, माइटी मीन्स आपका होता है शक्तिशाली। तो ये भी आपको याद कर लेना, हिंदी मीनिंग आपको याद ही होनी चाहिए। तो माइटी मीन्स आपका हो गया शक्तिशाली। अब यहाँ पे लिम्स लिखा हुआ है, तो लिम्स मतलब क्या होता है, लिम्स मतलब होता है अंग। क्या होता है, लिम्स मतलब होता है अंग। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, यानी जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा। किसने देखा, युधिष्ठिर ने। जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, नाउ सो हेल्पलेस। अब हेल्पलेस मतलब क्या होता है, हेल्पलेस मतलब होता है असहाय। क्या होता है, असहाय होता है। तो नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड। अब यहाँ पे वंडर्ड मतलब क्या हो जाएगा, वंडर्ड मीन्स आपका होता है आश्चर्यचकित होना। क्या होना, आश्चर्यचकित होना। Who could have been powerful enough to kill them? Enough to kill them। अब चलिए यहाँ से इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं now so helpless से। ठीक है, अब यहाँ से शुरू से मैं आपको बता देता हूँ as he looked से लेकर पूरा kill them तक। ठीक है, तो जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा जो अब इतने असहाय अवस्था में थे, उन्हें दुख के साथ यह आश्चर्य भी हुआ कि कौन इतना शक्तिशाली है जिसने उन्हें मारा है। यानी ये युधिष्ठिर कह रहे हैं, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा जो अब इतने असहाय अवस्था में थे, उन्हें दुख के साथ आश्चर्य भी हुआ कि कौन इतना शक्तिशाली है जिसने उनके भाइयों को मारा, यानी उन्हें मारा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। आगे लिखा है देन ही टू डिसेंडेड। अब यहाँ पे डिसेंडेड मतलब क्या हो जाएगा, तो डिसेंडेड मतलब नीचे उतरना। ठीक है, नीचे उतरना, ये आपको ध्यान रखना है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल drawn to the water by an overpowering thirst। अब overpowering thirst means क्या होता है, तीव्र प्यास। ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया। At once the voice without, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है at once the voice without form warned। अब चलिए इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, then से लेकर warned तक। ठीक है, ठीक है, then से लेकर warned तक हम यहाँ तक इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तब अपनी तीव्र प्यास के कारण, तब अपनी तीव्र प्यास के कारण पानी की ओर खिंचते हुए वे तालाब में उतरे। कौन उतरा, युधिष्ठिर उतरे। तब अपनी तीव्र प्यास के कारण पानी की ओर खिंचते हुए वे तालाब में उतरे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एट वंस, दैट क्या लिखा हुआ है, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म। क्या लिखा है, द वॉइड विदाउट फॉर्म वार्न्ड, यानी तुरंत एक शरीर रहित स्वर ने चेतावनी दी। क्या दी, शरीर रहित स्वर ने क्या दी, चेतावनी दी। यहाँ पे लिखा हुआ एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म मतलब बिना शरीर रखे। विदाउट फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, शरीर रहित। ठीक है, क्या हो जाएगा, शरीर रहित, ये आपको ध्यान रखना है। तो तुरंत एक शरीर रहित स्वर ने चेतावनी दी। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। अब यहाँ पे हीड लिखा हुआ है, तो हीड मीन्स क्या होता है, ध्यान देना। क्या होता है, हीड मीन्स होता है ध्यान देना। तो ये आपको याद कर लेनी इसकी हिंदी मीनिंग, क्योंकि ये थोड़े टफ वर्ड्स हैं, आप याद कर लेंगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। ये कौन बोल रहा है, जो शरीर रहित आवाज आई थी, शरीर रहित, जो शरीर रहित स्वर जिसने चेतावनी दी थी धर्मराज युधिष्ठिर को, वही बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, जो शरीर रहित स्वर है वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या लिखा हुआ यहाँ पे लिखा योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, यानी तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। क्या हो जाए, यहाँ पे लिखा है दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, यानी उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की थी। ये कौन बोल रहा है, ये शरीर रहित स्वर बोल रहा है, जिसने धर्मराज युधिष्ठिर को क्या दी थी, चेतावनी दी थी। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की थी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट फॉलो देम। क्या लिखा हुआ है, डू नॉट फॉलो देम, यानी उनका अनुकरण मत करो। ठीक है, उनका अनुकरण मत करो यहाँ से। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। तो क्वेंच मतलब क्या होता है, तो क्वेंच मीन्स आपका होता है प्यास बुझाना। क्या हो जाएगा, क्वेंच मीन्स आपका हो जाएगा प्यास बुझाना। आप इसकी हिंदी मीनिंग जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेंच मीन्स क्या होता है, प्यास बुझाना। ठीक है, योर थर्स्ट। इसके बाद लिखा हुआ है दिस पूल बिलोंग्स टू मी। क्या लिखा हुआ है, दिस पूल बिलोंग्स टू मी। चलिए अब यहां से लेकर यहां तक इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है शरीर रहित स्वर, जिसने युधिष्ठिर को चेतावनी दी थी। वो बोल रहे हैं पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। यहाँ पे क्या लिखा, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि अब तालाब मेरा, ये तालाब मेरे अधिकार में है। क्योंकि बिलोंग्स मीन्स क्या होता है, बिलोंग्स मीन्स होता है अधिकार में होना। ठीक है, तो ये तालाब जो है मेरे अधिकार में। ये कौन बोला, ये बोला है शरीर रहित स्वर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्षा एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। ठीक है, अब चलिए यहां से यहां तक इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। इट डिड से लेकर हिज ब्रदर्स तक, यानी इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्षा एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, यानी युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि यह किसी अन्य के नहीं वरन यक्ष के शब्द हैं। यानी युधिष्ठिर तुरंत समझ गए कि किसी और के शब्द नहीं, ये यक्ष के शब्द हैं, और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या बीता होगा। ठीक है, युधिष्ठिर ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या बीती होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट टुक हिम। क्या लिखा, इट टुक हिम नो टाइम टू सी पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, ही सेड टू बॉडीलेस वॉइस। अब यहाँ पे बॉडीलेस वॉइस क्या हो जाएगा, बॉडीलेस वॉइस मतलब शरीर रहित स्वर से। ठीक है, बॉडीलेस मतलब क्या हो गया, शरीर रहित, और वॉइस मतलब स्वर। ठीक है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। क्या हो जाएगा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। अब चलिए इट टुक से लेकर यहां तक इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। ठीक है, अब यहां से यहां तक इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो उनको पुनः जीवित करने का संभव उपाय समझने में भी उन्हें देर न लगी। किसको देर न लगी, धर्मराज युधिष्ठिर को। धर्मराज युधिष्ठिर को अपने भाइयों को जीवित करने का संभव उपाय समझने में भी उनको तनिक भी देर न लगी। कैसे उन्हें अपने भाइयों को जीवित करना है, ये उपाय वो तुरंत समझ गए धर्मराज युधिष्ठिर। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ही सेड टू बॉडीलेस वॉइस प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, उन्होंने शरीर रहित स्वर से कहा। किसने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने शरीर रहित स्वर से कहा कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। तो रैपिडली मीन्स क्या होता है, यहाँ पे रैपिडली लिखा हुआ है, तो रैपिडली मीन्स होता है शीघ्रता से। क्या होता है, रैपिडली मीन्स होता है शीघ्रता से। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इसकी हिंदी मीनिंग आप इसकी याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर। उस आवाज ने एक के बाद एक प्रश्न शीघ्रता से किया। किस आवाज ने, शरीर रहित आवाज ने, जो बोल रहा था तालाब के अंदर से, उस आवाज ने एक के बाद एक प्रश्न शीघ्रता से किया। चलिए अब देखते हैं उसने क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। क्या पूछा है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। ये प्रश्न कौन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है शरीर रहित स्वर। किससे पूछ रहा है, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछ रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। ठीक है, तो
जो शरीर रहित स्वर है उसने क्या क्वेश्चन पूछा, उसने प्रश्न पूछा कि मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है। ठीक है, रेस्क्यू मतलब क्या होता है, रेस्क्यू मतलब होता है सेव करना होता है, नहीं सुरक्षित करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है, रेस्क्यू मतलब रक्षा करना है। ठीक है, तो उसके बाद युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं, तुरंत युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं करेज। अब करेज मीन्स क्या होता है, करेज मीन्स होता है साहस। क्या होता है, साहस होता है। तो शरीर रहित स्वर ने सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा, क्या पूछा, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत आंसर किया, क्या किया, करेज यानी साहस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डस मैन बिकम वाइज। क्या लिखा है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डस मैन बिकम वाइज। उसने जो शरीर रहित स्वर है उन्होंने आगे ये दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछा। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो वाइस मीन्स क्या होता है, वाइस मीन्स होता है बुद्धिमान, ये भी आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे शरीर रहित स्वर ने क्या पूछा, यहाँ पे पूछा कि किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। चलिए अब देखते हैं धर्मराज युधिष्ठिर ने आंसर क्या दिया है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डस मैन बिकम अ वाइज, इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन अ विजडम दैट गेट्स विजडम। अब चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर क्या दिया, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता, यानी किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता, बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम अ वाइज। अब यहाँ से यहाँ तक इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता, इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स अ विजडम, यानी बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। ये यहाँ से इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये आंसर कौन कर रहा है, ये आंसर कर रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर। ठीक है, इसका उन्होंने तुरंत आंसर दे दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। आगे उन्होंने लिखा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, द यक्षा आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी यक्ष ने पूछा कि पवन से अधिक तेज चलने वाला क्या है। अब स्विफ्टर यहाँ पे आया, तो स्विफ्टर मीन्स क्या होता है, स्विफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है अधिक तेज। क्या होता है, अधिक तेज। तो यक्ष ने पूछा कि पवन से अधिक तेज चलने वाला क्या है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत आंसर किया, क्या किया, माइंड। आंसर उन्होंने क्या दिया, आंसर दिया माइंड। माइंड मतलब मन, यानी मन पवन से भी अधिक तेज चलने वाला है। ठीक है, मन जो है हमारा ये पवन से भी अधिक तेज चलता है। ये आंसर दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने। चलिए अब आगे देखते हैं आगे यक्ष ने क्या पूछा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे उन्होंने पूछा कि व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। क्या पूछा, उन्होंने पूछा व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। अब यहाँ पे फेडेड आया है, तो फेडेड मीन्स क्या होता है, तो फेडेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ। क्या होता है, फेडेड की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, फेडेड की हिंदी मीनिंग हो जाएगी मुरझाया हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यक्ष ने क्वेश्चन पूछा कि सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। ड्राइड स्ट्रॉ मीन्स क्या हो गया, ड्राइड स्ट्रॉ मीन्स हो गया सूखा तिनका। ठीक है, क्या हो गया, स्ट्रॉ मतलब तिनका, ड्राइड मतलब सूखा हुआ। तो यक्ष ने क्वेश्चन पूछा कि सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। अब चलिए आगे देखते हैं युधिष्ठिर ने आंसर क्या किया। तो उन्होंने कहा कि अ सॉरो स्ट्रिकन हर्ट। क्या कहा, अ सॉरो स्ट्रिकन हर्ट। अब इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, दुख से पीड़ित हृदय। यानी युधिष्ठिर ने तुरंत आंसर किया, क्या कहा, उन्होंने कहा दुख से पीड़ित हृदय। चलिए अब आगे देखते हैं आगे उन्होंने यक्ष ने क्या क्वेश्चन पूछा। तो वहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर। क्या पूछा, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, यानी यात्री का मित्र कौन है। क्या पूछा, यात्री का मित्र कौन है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत आंसर किया, क्या क्या उन्होंने कहा ज्ञान, यानी लर्निंग। यात्री का मित्र कौन है, ये क्वेश्चन पूछा यक्ष ने, और तुरंत युधिष्ठिर ने आंसर दिया, क्या कहा, उन्होंने कहा ज्ञान। ठीक है, ज्ञान यात्री का मित्र है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे यक्ष ने क्या क्वेश्चन पूछा। आगे उन्होंने पूछा कि हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। क्या पूछा,
हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। तो यक्ष ने पूछा जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है, जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है। तो तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर ने आंसर दिया, क्या कहा, द वाइफ। क्या कहा उन्होंने कहा द वाइफ यानी पत्नी, यानी जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है, तो युधिष्ठिर ने कहा पत्नी। ठीक है, तो आप इस सब हिंदी अनुवाद को एक बार अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको एक बार हिंदी इसकी पता हो गई तो आप क्वेश्चन आंसर बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे और पैसेज भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे युधिष्ठिर ने तुरंत आंसर किया, क्या कहा, वाइफ मतलब पत्नी। चलिए आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या पूछा, आगे यक्ष ने क्या पूछा, उन्होंने पूछा हु accompanies a man in death। क्या पूछा है, हु accompanies a man in death, यानी यक्ष ने क्या पूछा, यक्ष ने पूछा मृत्यु के समय मनुष्य के संग क्या जाता है। क्या पूछा, यक्ष ने पूछा मृत्यु के समय मनुष्य के संग क्या जाता है। ठीक है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या आंसर दिया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पूछा हु accompanies the man in death, तो यहाँ पे लिखा हुआ है धर्मा that alone accompanies the soul in its solitary journey after death। अब यहाँ पे क्या लिखा हो, जैसा कि आप देख सकते हैं सॉलिटरी लिखा है, तो सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, तो सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला। क्या होता है, सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला। आप इसकी हिंदी मीनिंग जरूर याद कर लीजिएगा, सॉलिटरी। अब यहाँ पे एकम्पनीज लिखा हुआ है, एकम्पनीज मतलब के साथ जाना। क्या होता है, साथ जाना या संग। ठीक है, क्या होता है, संग होता है या साथ में जाना होता है। तो ये दोनों मीनिंग आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, आखिर युधिष्ठिर ने कहा क्या। तो युधिष्ठिर ने कहा धर्म। क्या कहा, धर्म। मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। कौन जाता है, धर्म जाता है। धर्म यानी मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। ये आंसर किया धर्मराज युधिष्ठिर ने। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यक्ष ने क्वेश्चन पूछा कि विच इज द बिगेस्ट विसल। अब विसल यहाँ पे लिखा, तो विसल मीन्स क्या होता है, विसल मीन्स होता है बर्तन, या आप इसको कह सकते हैं पात्र। क्या कह सकते हैं, पात्र कह सकते हैं या बर्तन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यक्ष ने क्या पूछा, यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। क्या पूछा, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने आंसर क्या किया, उन्होंने आंसर किया द अर्थ। क्या कहा, द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट विजल। क्या कहा उन्होंने कहा द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट विजल। अब कंटेन्स मीन्स क्या होता है, तो कंटेन्स मीन्स होता है रखना या रखती है। ठीक है, कंटेन्स मीन्स क्या होता है, रखना, या आप इसको कह सकते हैं रखती है या रखता है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कंटेन्स हो गया आपका। अब चलिए इसकी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं, इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो धर्मराज, जैसा कि यक्ष ने उनसे क्वेश्चन पूछा धर्मराज युधिष्ठिर से कि सबसे बड़ा पात्र कौन सा है, तो उन्होंने तुरंत आंसर दिया पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी यानी द अर्थ, पृथ्वी है। उन्होंने तुरंत आंसर दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा पृथ्वी, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, सबसे बड़ा पात्र है। इज द ग्रेटेस्ट विसल, यानी सबसे बड़ा पात्र है। उन्होंने तुरंत आंसर दिया। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे यक्ष ने क्या पूछा। यक्ष ने आगे पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस। क्या पूछा, व्हाट इज हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता क्या है। यक्ष ने तुरंत क्वेश्चन पूछा कि प्रसन्नता क्या है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ तुरंत आंसर दिया युधिष्ठिर ने कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। क्या कहा, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी अच्छे आचरण का परिमाण ही प्रसन्नता है। यानी कंडक्ट मतलब क्या हो गया, आचरण हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो युधिष्ठिर ने क्या आंसर दिया, युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यक्ष ने क्या पूछा, तो उन्होंने कहा व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। क्या पूछा, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, यानी वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। ये क्वेश्चन किसने पूछा, यक्ष ने पूछा। यक्ष ने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा उन्होंने कहा वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। तो तुरंत उन्होंने क्या कहा, युधिष्ठिर ने तुरंत आंसर दिया प्राइड।
प्राइड मीन्स क्या होता है, तो प्राइड मीन्स होता है अभिमान, ठीक है, क्या होता है अभिमान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, ठीक है। तो अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, हिंदी अनुवाद हो जाएगा अभिमान, यानी अभिमान, यदि मनुष्य अभिमान त्याग देता है तो सबका प्रिय हो जाता है, ठीक है। अगर वो अपने घमंड को त्याग देता, अभिमान को त्याग देता है तो वह सबका प्रिय हो जाता है। ये आंसर किसने दिया, ये आंसर दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है यक्ष ने। तो यक्ष ने आगे क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा यहाँ पे, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय, क्या पूछा, उन्होंने पूछा व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। अब यहाँ पे एल्ड आया है तो एल्ड मीन्स क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्ड्स लिखा हुआ है। तो एल्ड्स मीन्स होता है देना, क्या होता है, एल्ड्स मीन्स होता है देना, YELDS, एल्ड्स, एल्ड्स मीन्स क्या होता है, एल्ड्स मीन्स होता है देना। तो यक्ष ने क्या क्वेश्चन पूछा, यक्ष ने पूछा कि वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है दुख नहीं, क्या पूछा, वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है दुख नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं युधिष्ठिर ने आंसर क्या दिया। युधिष्ठिर ने कहा एंगर, क्या कहा, एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो युधिष्ठिर ने कहा क्रोध, यदि हम क्रोध छोड़ दें तो हम कभी दुख के अधीन नहीं होंगे। युधिष्ठिर ने क्या कहा, एंगर मीन्स क्या होता है, एंगर मीन्स होता है क्रोध, यदि हम क्रोध को छोड़ दें, युधिष्ठिर ने क्या कहा, क्रोध, यदि हम क्रोध को छोड़ दें तो हम कभी दुख के अधीन नहीं होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यक्ष ने क्या पूछा। यक्ष ने कहा व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच, क्या पूछा, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच, ठीक है। तो यहाँ पे यक्ष ने पूछा वह क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य धनवान बन जाता है, यानी वह क्या है जिसको त्यागने के बाद मनुष्य क्या बन जाता है, धनवान बन जाता है। ये क्वेश्चन पूछा यक्ष ने। फिर उसके बाद युधिष्ठिर ने क्या कहा, युधिष्ठिर ने कहा डिजायर। अब डिजायर मीन्स क्या होता है, डिजायर मीन्स होता है इच्छा, क्या होता है, डिजायर मीन्स होता है इच्छा। तो आपको इसकी हिंदी मीनिंग याद कर लेनी, क्या हो जाएगा, डिजायर। इफ मैन गिव्स अप बीइंग अ ग्रीडी ही विल बिकम अ वेल्दी। अब चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो युधिष्ठिर ने कहा इच्छा, यदि मनुष्य लालच त्याग दे तो वह धनवान बन जाता है, यानी वेल्दी मीन्स क्या होता है, वेल्दी मीन्स होता है संपन्न या धनवान, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, युधिष्ठिर ने कहा इच्छा, यदि मनुष्य लालच त्याग दे तो वह धनवान बन जाता है। चलिए अब यहाँ पे लास्ट लाइन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है यक्ष ने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा है, यक्ष ने क्वेश्चन पूछा व्हाट मेक्स ऑन अ रियल ब्राह्मण, क्या पूछा है, व्हाट मेक्स ऑन अ रियल ब्राह्मण, इट इज अ बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर क्या कहा, उन्होंने कहा आंसर डेसिसिवली, क्या कहा, आंसर डेसिसिवली। अब यहाँ पे डेसिसिवली लिखा हुआ है, तो डेसिसिवली मीन्स क्या होता है, डेसिसिवली मीन्स होता है निश्चित रूप से, क्या होता है, डेसिसिवली मीन्स होता है निश्चित रूप से, ठीक है। ये आपको याद कर लेना हिंदी मीनिंग, डेसिसिवली मीन्स क्या होता है, निश्चित रूप से। तो यक्ष ने क्या क्वेश्चन पूछा, यक्ष ने क्वेश्चन पूछा कि किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है, क्या पूछा, उन्होंने कहा व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है, जन्म से, इट इज बर्थ, जन्म से, गुड कंडक्ट मतलब अच्छे आचरण, फिर उसके बाद कहा और लर्निंग या ज्ञान से, यानी जन्म से, अच्छे आचरण या ज्ञान से, निर्णायक उत्तर दो, ठीक है, यानी निश्चित रूप से उत्तर दो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक इसका हिंदी अनुवाद बता दिया। ये हमारा पार्ट 1 था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अभी भी चैप्टर हमारा कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। मैं आपको पार्ट 2 में इस चैप्टर का पूरा हिंदी अनुवाद करवा दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको पैसेज करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम शॉर्ट आंसर करेंगे, फिर सबसे लास्ट में हम लॉन्ग आंसर करेंगे, ठीक है। मतलब इस चैप्टर को मैं आपका 3 से 4 पार्ट में खत्म करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी भी हमारा चैप्टर जो है एन्चेंटेड पोल अभी कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।